अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तो बिन मांगे ख्वाहिशें पूरी कर देता है, तो मांगने पर मुआवजा ही देगा ना। मत भूलना तुम्हारे पीछे तुम्हारा खुदा है जो तुम्हारा मददगार है। अल्लाह तुम्हें उसी से आजमाता है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब होता है। वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ के हाथों बेबस कर देता है। नामुमकिन अल्लाह के लिए कभी भी कुछ भी नहीं होता। वो नामुमकिन बस तुम्हारे लिए बनाता है। फिर जब तुम मांगने का तसलसल नहीं तोड़ते, तब भी वो तुम्हें देने के वसीले बनाता है। तुम अपनी मर्ज़ी से दुआ नहीं करते, अल्लाह खुद तुम्हें दुआओं पे मजबूर कर देता है, क्योंकि वो तुम्हारी चाह पे बहुत पहले से राज़ी होता है। आजमाइशें तो बस बहाना होती हैं, बस फिर तुम्हारे हाथों के दुआ में उठने की देर होती है कि नसीब मोड़ दिया जाता है। फिर अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ वापस लुटाकर तुम्हारे जिस्म में नई ज़िंदगी फूंक देता है। फिर अल्लाह इतना दे देता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि कभी कुछ खोया भी था। रब की तरह कोई भी आपको समझ नहीं सकता। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती तो अल्लाह क्यों तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ़ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं 7 आसमानों के पार से भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। तो जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी नमाज़ों से जुदा रखा है, वैसे ही उसने तहज्जुद पढ़ने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को सबसे ख़ास रखता है और उनके लिए ऐसे मौज़े हैं जो किसी के लिए नहीं। अब अल्लाह 7वें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लुटाने थोड़ी ना आता है। अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है। अल्लाह को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है, फिर वो आंसू सब्र करते हुए बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराज़गी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है और उसे यही काफ़ी है कि तुमने फिर भी उससे मांगा है। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है। तड़पते हुए दिल के लिए मौज़े कर देता है और सारी नाराज़गियाँ अपने कुन पे ख़त्म कर देता है।